Hello everyone. I welcome you all to the Topper Town YouTube channel. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अब जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन में हैं तो भी ये वीडियो आपके काम आने वाले हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो काम आने वाली है। तो ये बेसिकली इग्नू के मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसका पेपर कोड है MPS 01 का पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बारे में है ये टॉपिक। और ये टॉपिक है डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हमें डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पब्लिक है उसको अपना लीडर चूज़ करने की आज़ादी होती है, और वो गवर्नमेंट की जो वर्किंग है जिसे हम गवर्नेंस बोलते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करती है। डेमोक्रेसी के थ्रू ये बिलीव किया जाता है कि जो सभी सिटीजन्स हैं उनकी वॉइस मैटर करती है, और सिटीज़न के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही सोसाइटी को हम शेप दे सकते हैं, एक पॉजिटिव सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें हम रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी का सिंपल मीन होता है रूल बाय द पीपल। जो सिटीज़न होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है डिसीज़न मेकिंग की, और अपने जो लीडर्स हैं वो वोटिंग के थ्रू वो चूज़ कर सकते हैं। जो डेमोक्रेसी वर्ड है उसका ओरिजिन है ग्रीक वर्ड से। डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटिया का मीन्स होता है रूल, जिसका मतलब होता है रोल ऑफ पॉपुलेंस इन गवर्नेंस। अभी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो सब सिटीजन हैं वो एबल हों, इतने कैपेबल हों कि वो पॉलिटिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें। अब हम बात करते हैं की फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। सबसे पहली बात, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ है, एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग ही पूरी कंट्री हमारी चलती है, जस्टिस होता है हर चीज़ का, ठीक है। मेजॉरिटी का रूल है बट माइनॉरिटी के पास उसके राइट्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी अपने एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, अपने ओपिनियंस रख सकता है, डिस्कशंस कर सकता है। एक डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है, जो लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल हैं अपने डिसीजंस को लेके, अपने एक्शंस को लेके पब्लिक के टुवर्ड्स में, ठीक है। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, हमारे यहाँ पे 4 तरीके की डेमोक्रेसी होती है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पहली होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वेयर जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली अपने लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो कि एंशिएंट एथेंस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट चलाएंगे, जैसे कि हम इंडिया, यूएसए और यूके में देखते हैं। फिर होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट होता है, वहाँ पर डिस्कशंस किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच को बिठाकर, वो जिसके थ्रू हमारी कंट्री के लॉ बनते हैं, हमारे लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। फोर्थ होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट है वो हेड होगा हमारा स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी। ये बात हमें नोट करनी चाहिए कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। फिर एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारे सिटीजन्स हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए वोटर के पास, और जो उसे पता होना चाहिए कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और वो किसी भी बायसनेस पे या किसी भी इन्फ्लुएंस में आके वोट ना डालें। जो मीडिया है और जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो प्रॉपर तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। फिर
रिस्पेक्ट हो अपोजिशन की, मतलब एक हेल्दी डेमोक्रेसी पे सबके जो व्यूज़ हैं वो दिखाने को उनको रिस्पेक्ट की जाती है कि अगर आपका कोई व्यू है, अगर दूसरे बंदे का कोई व्यू, तो दोनों के व्यूज़ आए तो सामने पता चले डिस्कशन के थ्रू कि किसका सही है और किस में क्या कमी है। अपोजिशन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए। रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, अगर हमें डेमोक्रेसी अच्छी चाहिए तो इलेक्शंस हमें रेगुलर चाहिए। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस हैं डेमोक्रेसी के, हमारे राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, हमें अगर हमें लीडर्स का अगर कोई चेंज हो रहा है या हम किसी लीडर को हटा रहे हैं तो पीसफुली इलेक्शंस के थ्रू ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि लड़ाई दंगे हो रहे हैं और स्टेबिलिटी नहीं है कोई भी। ठीक है, एडवांटेजेस है। पब्लिक का पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट मेकिंग में, प्रोटेस्ट में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं वो अपने वोटर्स के टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, अब उनको जवाबदेही है। फिर चैलेंजेस क्या क्या फेस करता है डेमोक्रेसी? करप्शन, कास्ट एंड रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स, फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, और जो वोटर्स हैं उनका इलेक्शन डे पे वोट नहीं डालना, वो भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आता है डेमोक्रेसी में। फिर डेमोक्रेसी को अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में जो चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारी इंडिया का, एक स्टैब्लिश्ड पर्टिकुलर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क पे है, और वो हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में हमें हेल्प करता है। फिर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस कैसे है कि जो इंडिया है वो रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस कराता है, जुडिशियल रिव्यू का भी हमारे पास सिस्टम है, आरटीआई है, अकाउंटेबिलिटी है, सोशल मूवमेंट्स होते हैं। सिविक इंगेजमेंट कैसे कर सकते? फोर्थ पॉइंट सिविक इंगेजमेंट है। ग्रास रूट मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट रिफ्लेक्ट सिटीजन एक्टिविज्म इम्पैक्टिंग लेजिस्लेटिव डिसीजन एंड प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। और हम अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी वर्सेस अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या था कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में है, इलेक्शंस होता है और गवर्नमेंट बनती है। फिर मोनार्की क्या है? मोनार्की हेरिडिटरी सिस्टम है, वहाँ पे राजा का बेटा राजा बनेगा और ये अनचैलेंज्ड होती है, लोगों से चैलेंज नहीं कर सकते। ये हमें कहाँ देखने मिलता है? सऊदी अरेबिया में। फिर डिक्टेटरशिप, जहाँ पे सारी की सारी पावर कंसंट्रेटेड होती है एक पर्टिकुलर बंदे के हाथ में, एक इंडिविजुअल के हाथ में या किसी ग्रुप के हाथ में, जो कि एक अथॉरिटेरियन कंट्रोल होता है, जिसका एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। फिर थियोक्रेसी, थियोक्रेसी में क्या होता है? जो गवर्नेंस है वो रिलीजियस लीडर के इंटरप्रिटेशन से या उनके डिवाइन लॉ के थ्रू ही चलती है, जैसे कि ईरान में इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। अब हमने पूरा जैसे टॉपिक कवर किया डेमोक्रेसी का, तो उससे हमें क्या क्या देखने को मिला कि सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन है, सिटीजन्स के पास नॉलेज है, तभी वो डेमोक्रेसी में हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, इंक्लूसिविटी है गवर्नमेंट की भी, पब्लिक की भी, अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, और इंडिया, जैसे हम एग्जांपल इंडिया का अगर लेते हैं तो लोगों की इंगेजमेंट है डेमोक्रेसी में। ऐसा नहीं है कि हमने एक लीडर चूज़ किया और छोड़ दिया, नहीं, हम टाइम टू टाइम उसके चेक करेंगे कि ही इज़ वर्किंग प्रॉपरली और ही इज़ मेकिंग गुड डिसीजन और बैड डिसीजन। ठीक है, और लोगों का पार्टिसिपेशन है जिससे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी को जो हेल्दी बनाए रखता है। ठीक है, ये बात हुई हमारे टॉपिक डेमोक्रेसी के बारे में। और आगे जाके और भी वीडियोस आएंगी जिनमें हम और भी फर्दर टॉपिक्स शॉर्ट फॉर्म में कवर करेंगे, सो दैट आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो पाए। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ हमारी इस जर्नी में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।